अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना है, प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें हमने क्या डिस्कस करना होता है। जैसे स्टैटिस्टिकल को हमने देखा था कि किस किस फील्ड में वो यूज होती है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी, उसकी एप्लीकेशंस को देखा था। आज हमने चैप्टर नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी को ही देखना है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी एग्जांपल्स तो इसकी एग्जांपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी है हमारे पास चांस ऑफ एन इवेंट इज ऑकरेंस। ठीक है, चांस समझ लें। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक चांस का नाम है, चांस पे बेस करती है। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स में हम देखें तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम इस तरह लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द फाउंडेशन ऑन विच द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? फाउंडेशन है किसकी? इंटायर स्ट्रक्चर की। वो सारे स्ट्रक्चर जिसकी मतलब जिस जो हम स्टैटिस्टिक में यूज करते हैं, स्टैट में जो हम डाटा यूज करते हैं, वो सारा जो है वो प्रोबेबिलिटी की ही फाउंडेशन है, इसी पे बेस करता है। तो प्रोबेबिलिटी की मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में जो डेफिनेशन बताई है, द चांस ऑफ एन इवेंट। इवेंट का क्या मतलब है? इवेंट आपके पास होते हैं द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इवेंट मीन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हमें आउटकम से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं इवेंट। तो इवेंट जो है वो हमें जो रिजल्ट अब हासिल होते हैं, वो कुछ रिजल्ट हमारे सही भी हो सकते हैं और कुछ रिजल्ट जो है वो गलत भी हो सकते हैं। तो इस वजह से सही और गलत की बिना पे हम कहते हैं कि एक चांस होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम चांस लेते हैं कि कुछ चीजें सही हो सकती हैं, कभी रिजल्ट ठीक हो सकते हैं, कभी नहीं सही हो सकता। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इवेंट का देख लिया कि इवेंट हमारे पास होता है, आउटकम होता है किसके? एक्सपेरिमेंट का। तो इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज दैट जब आप एक लेते हो, कॉइन लेते हो एक आप, तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, आपने प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटीज को चेक करना है, इसमें इवेंट्स को चेक करोगे। एक्सपेरिमेंट्स से जो आपने रिजल्ट चेक करना है, वो मे बी रॉन्ग हो, मे बी राइट हो, तो वहाँ पे आपका चांस बन जाता है कि आप किसी चीज के बारे में प्रॉपरली आपको नहीं पता होता कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास एक क्वीन होता है, तो उसमें हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। ठीक है, तो जब हम उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो जब उसको हम चेक करें, सपोज दैट उसको हम नीचे थ्रो करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? या तो हेड आ सकता है या फिर उसमें से टेल आ सकता है। मतलब हमें उसके बारे में प्रॉपर नहीं पता होता कि हम पूरे दावे से नहीं कह सकते कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। वो हम एक उसको गिरा के चांस ले रहे होते हैं कि दोनों में से कोई एक जो है या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो वहां पे हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। एक ये चीज होगी, और दूसरी, अगर आप एक डाई को लो तो उसमें आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, टोटल 6 होती हैं। तो जब आप उसको डाई को थ्रो करते हो तो आप उसमें से सिर्फ एक चीज को ही मतलब ले सकते हैं। या तो आप काउंट करोगे कि 1 आता है, या फिर 2 नंबर्स आते हैं, या 3 नंबर्स आते हैं, या 4 आते हैं, या 5 आते हैं, या 6 आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक टाइम में 2 नंबर्स भी आ जाएंगे, 3 नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? इवेंट्स ले रहे हो, आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आपके पास आता है वो चांस ही होता है। तो वहाँ पे भी आप प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। अब टोटल इवेंट, अब आपने इनमें से प्रोबेबिलिटी को चेक कैसे करना है? अब हमने देख ली कि ये दो चीजें हैं,
हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ मिलती है, मतलब कितने परसेंट हमें चांस मिलता है। तो अगर हम टोटल इवेंट को देखें, हेड और टेल का ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल इवेंट जो है वो हेड और टेल होगा, हेड और टेल। टोटल ये हमारे पास होंगे इज इक्वल्स टू 2 के। ठीक है, 2 के इक्वल होंगे। जब हमने इसमें से देखना है कि हाउ मेनी चांसेस, इसमें से कितने चांसेस आएंगे। ठीक है, इसमें से हम चेक करते थे कि हमारे पास कितने इसके चांसेस आ सकते हैं। तो इसमें से जब हमने चांसेस को चेक करना है तो हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट करना है। जब हमने इसको देखेंगे तो अगर हम हेड का देखते हैं कि हेड का हमारे पास कितने परसेंट जो है इसमें चांस है, तो आपने क्या करना है, आपके पास फार्मूला है कि जो आपने चेक करनी होती है प्रोबेबिलिटी, उसमें होता है नंबर ऑफ बेस ऑफ एन इवेंट। तो जब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो आपके पास होने चाहिए कैन ऑकर, मतलब कैन कितने आप ले सकते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम आपने लेने हैं। कैन ऑकर का मतलब है कि आप कितने नंबर्स ले रहे हो। जैसे इसमें टोटल 2 है, तो मैं अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ हेड को चेक करती हूँ, तो हेड को चेक करना है तो आपके पास क्या होगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, हेड को अगर चेक करना है तो आपके पास एक नंबर आएगा। तो अब हम देख लेते हैं हेड को हमने चेक करना है। हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की हम चेक करते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपने क्या करना है। प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कैन ऑकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कैन ऑकर हम कितने ले रहे हैं कि हमने चेक किया कि हमने हेड की पॉसिबिलिटी देखनी है कि हेड जो है वो कितनी पॉसिबिलिटी है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि वो हमें कितने परसेंटेज हमें उसकी पॉसिबिलिटी है कि हमें हेड मिल जाएगा। तो उसमें हेड जो है वो एक ही है, तो 1 हमने कैन ऑकर किया और डिवाइड में 2 ले रहे हैं, वो हमारे पास है टोटल। तो इस वजह से 1/2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। तो मीन्स दैट 50% हमें चांस है कि हमारे पास क्या होगा, हेड आएगा। अगर इसी तरीके से हम टेल को चेक करें तो टेल को भी आपने ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू टेल भी हमारे पास एक ही है, तो एक टेल हमारे पास और डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितने इवेंट्स हैं वो वाले लिखेंगे, तो 0.5 आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा तो उसको हमने देख लेना है कि 0.5 जो आएगा वो भी 50% चांस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हेड और टेल की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और दोनों में प्रोबेबिलिटी इनकी कितनी है, 50% एंड 50%। ये एक चीज होगी। सेकंड, अब आपने यहाँ पे लिया था डाई को लिया था, डाई की हमने ली थी एग्जाम्पल की, डाई को हमने कैसे चेक करना है। अब जिस तरह हमने हेड और टेल में चेक किया इस तरीके से भी हमने टेल उसमें भी डाई में भी चेक करना है। अब डाई के देखिए टोटल नंबर्स आपके पास आवाज नहीं आ रही आपकी। जी क्लियर आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? हमें तो क्लियर आ रही है। चलिए वो इंटरनेट का इशू नो होगा। मैम, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी। चलिए कोई इंटरनेट का इशू है तो कभी हो जाता है, आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिएगा। तो सेकंड हमने लिया था डाई का, ठीक है, तो उसमें टोटल आपके पास पॉसिबिलिटी 6 है। तो 6 है तो अगर आपने 6 पे चेक करना है तो आप हर नंबर पे अलहदा से चेक करोगे।
तो हर नंबर पे जब हमने अलग से चेक करना है, तो जैसे ये चेक की है, हमने हेड और टेल का चेक किया है, उसी तरीके से हमने वो भी चेक करना है। वो टोटल 6 है तो हम करेंगे 1/6। फिर 2 सेकेंड हमने अगर नंबर ऑफ 2 को चेक करना है तो आपने ये नहीं करना कि 2/6 को काट लेना है, आपने 1/6 को ही लिखना है। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमने डाई को कैसे करना है। ये पता नहीं। चलिए और भी ऐसे ही बता रही हूँ आपको कि आपने जब टोटल इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, तो जब आपने 1 नंबर को चेक करना है तो उसको हम लिखेंगे 1/6। जब 2 को चेक करेंगे तो मीन्स इसका मतलब है हमने नंबर 2 पे प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो उसको हम लिखेंगे 1/6। नंबर 2 है लेकिन हमारे पास आउटकम क्या है, सिर्फ एक ही है। अब आपने ये नहीं करना कि 2 को लिखा है तो हमने 2/6 कर देना है। नॉट, आपने सिर्फ नंबर चेक करना है कि नंबर ऑफ आउटकम है वो एक ही है, तो उसको हमने 1/6 देखना है। इस तरह हम कहते हैं कि 3 नंबर्स में हमें चाहिए कि कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो तीन तीन दानों पे जब हम चेक करते हैं तो वहां पे तो क्या होगी, 1/6 ही होगी। नंबर 3 है लेकिन जब हम दाने को गिरा रहे हैं, नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो 3 नंबर आ रहे हैं। आउटकम तो हमें उसका रिजल्ट तो एक ही मिल रहा है ना, तो उसको हमने 1/6 से ही करना है। तो फिर जितने परसेंट आएगी उतने परसेंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा जी, ये तो हो गया 1/1 को हमने चेक किया। और अगर इसमें आ जाता है आपने प्रोबेबिलिटी 2 नंबर्स की चेक करनी एट अ टाइम 2, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो एंड का आता है या फिर और का आता है। दोनों ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी जो है 1 एंड 6 की देख लें। वन और पहले और देख लेते हैं 1 और 6 की। ठीक है, और का मतलब होता है यहाँ, तो इसका मतलब है यहाँ तो 1 आएगा, जब हमने डाई को थ्रो करना है या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। 2 नंबर्स हम ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनमें जब और की बात आनी है तो आपने याद रखना है जितने नंबर्स हम ले रहे हैं उतने को ही उस पर डिवाइड करना है। 2/6 ही आएगा, उसको कटिंग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये होगी और की बात। एंड जब आता है, अगर आप देखते हैं कि दो नंबर्स की हमने प्रोबेबिलिटी एट टाइम चेक करनी है, तो जब हम 1 एंड 6 को देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि 1 भी है साथ में और 6 भी है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक दफा गिराने से नंबर्स नहीं आ सकते ना, तो या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा, जैसे हमने ऊपर देखा है। ठीक है, तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज थी। जब हमने डाई को गिराया, हम कह रहे हैं 1 और 6, इसका मतलब है या तो 1 आ सकते हैं या फिर 6 आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज थी वहां पे, तो इस वजह से उसको 2/6 से हमने किया। अब 1 एंड 6 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। कॉमन सेंस की बात है, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, एक ही नंबर आएगा। तो इसका मतलब है कि 0/6, हमारे पास 0/6 आएगा। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इवन और ऑड नंबर को, तो हमारे पास डाई के नंबर्स जो है वो 6 तक हैं। तो उसमें से जब इवन नंबर्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें से इवन नंबर आता है, एक 2 आता है, एक 4 आता है और थर्ड वाला 6 आता है। तो मीन्स दैट 3/6 होगा। अगर हम ऑड नंबर्स को डिस्कस करते हैं तो ऑड में आता है 1 आता है, 3 आता है एंड 6 आता है। तो मीन्स दैट इसमें से भी 3 नंबर्स आते हैं, तो उसको भी हम करेंगे 3/6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो देख लिया कि आपने प्रोबेबिलिटी, दो एग्जांपल्स हमने ली हैं, तो इन दोनों में प्रोबेबिलिटी को हमने चेक किया कि किस किस में आती है। चलो जी, ये दोनों डिस्कस कर लें प्रोबेबिलिटी। अब हमने देखना सैंपल स्पेस क्या होती है। सैंपल स्पेस आपके पास क्या होता है, इवेंट जो आपके पास लेते हैं ना आप, मतलब लेते हैं, जो हम डाटा लेते हैं, जो उसके अंदर डाटा आता है हमारे पास। जैसे हमने हेड और टेल लिया था, सैंपल लिया था हमने, तो अंदर जो हेड और टेल था वो हमारे पास सैंपल स्पेस थी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। कि हम जब हम हमारे पास मुकम्मल आउटकम्स आते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल
एक्सपेरिमेंट किए तो हमारे पास क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस पॉइंट करता है। मतलब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास सैंपल स्पेस होते हैं। जैसे हमने सैंपल लिया था हेड और टेल का, तो ये देखिए नीचे आपके पास एग्जांपल गिवन है, ईच आउटकम इज अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ नंबर एंड सैंपल स्पेस। ये आपके पास हेड और टेल जो है वो आपका सैंपल स्पेस है। उसके अलावा अगर हम उसमें देखें टाइम में देखें तो आपके पास ये कितने आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं। तो 6 है तो आपके पास सैंपल स्पेस कितनी आ गई है, इसमें 6 आ गई है। और ये नेक्स्ट जो है इवन और ऑड नंबर्स को डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास इवन नंबर्स कितने हो सकते हैं और ऑड नंबर्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हेड और टेल की एग्जांपल नेक्स्ट फिर दी हुई है कि आप थ्रो करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फर्स्ट आउटकम आपके पास क्या आता है, अगर आप डाई को फिर अगेन थ्रो करते हैं तो आपके पास फिर दो ही चांसेस आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल्स को डिस्कस किया होगा। तो जब आपने इसको लिखना है, लिखने का मेथड क्या है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, हेड और हेड दोनों हेड आएंगे, यहाँ पे हेड और टेल, तो ये हेड और टेल के साथ आएगा। ये चीज हमने देख ली। नेक्स्ट आ जाते हैं इवेंट्स। ठीक है, तो इवेंट आपके पास क्या होता है, जब आप सारा ये काम लिखते हो जो आपने यहाँ पे प्रीवियस में देखा, हेड और टेल को जब हमने लिखा है ब्रैकेट फॉर्म में तो आपके पास वो क्या आता है, इवेंट आता है। ये चीजें जो आपने लिखी है यहाँ से देखी, हेड और हेड, फिर हेड और टेल इसको लिखा था। तो ब्रैकेट के फॉर्म में अंदर जो आपके पास मटेरियल आता है, जो डाटा आता है, वो आपके पास इवेंट्स होता है। ये डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की बात की जा रही है। डेफिनेशन क्या है इसकी, एन इवेंट इज सबसे टफेस्ट सैंपल स्पेस। कि हम सैंपल स्पेस में से अगर कोई सबसेट ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इवेंट बन जाता है। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा सेट निकाल लें तो हमारे पास वो इवेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, अब देखें यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, ये चीजें इजी हैं, पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं। तो ये देखते हैं कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है। इसमें 3-4 चीजें हम पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोज आई थिंक इसमें करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए विद रिस्पेक्ट टू एस इज द सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर नॉट। इसका क्या मतलब है कि सेट जो है ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, मतलब एक बड़ा सेट है। तो उसमें से जो हम इवेंट लेते हैं वो हमारे पास एक छोटा सेट होता है। मींस दैट इवेंट क्या है, हमारा सबसेट है किसमें से, सैंपल स्पेस में से। जब हमने सैंपल स्पेस में से सबसेट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने, जैसे हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में से हमने सबसेट को माइनस कर देना है, मींस दैट एस माइनस ए कर देंगे। इसको डिनोट किससे कर रहे हैं, ए प्राइम से भी कहते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट भी इसको कहते हैं ए सी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लेना है। तो माइनस करेंगे तो जब उसमें सैंपल स्पेस वाले वो नंबर्स नहीं आएंगे जो ए वाले स्पेस में नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड है आपके पास इंटरसेक्शन। The intersection of two events A and B denoted by the symbol A intersection B is the event containing all elements that are common to A and B. Intersection में क्या आता है, दोनों को कॉमन पॉइंट्स में जो हम लेते हैं वो वाला हमारे पास इंटरसेक्शन नंबर होता है। तो इसको डिनोट किससे करना होता है, A इंटरसेक्शन B से। दो सेट्स होंगे तो उनमें से जब आप कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो वो आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। और इसके अलावा थर्ड आ जाता है इसमें म्यूचुअली disjoint. Two events A and B are mutually exclusive or disjoint if A intersection B is equals to empty set. तो दो सेट्स को हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो अगर वो आ जाता है फाइव के इक्वल आ जाते हैं, मीन सेट एम्प्टी सेट आ जाता है तो वो आपके पास क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। ये disjoint next आ जाते हैं आपके पास definition union की। The union of the two events A and B denoted by the symbol A union B is the event containing all the elements that belong to A or B both. Means that जो दोनों A और B में होते हैं आपके पास, जैसे हम इकट्ठा करके लिखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है। जैसे सामने एग्जांपल लिखी हुई है A B and C, नेक्स्ट B C D and E दोनों गिवन है। तो इन दोनों को हमने जब कंबाइन करके लिखना है तो ये आपके पास क्या होगा, एक अरेंजमेंट के फॉर्म में सीक्वेंस से कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट इसको डायमेट्रिकली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये
तीन सेट हैं आपके पास, ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड ये सेट सी है। ये जो एक दूसरे के अंदर इसको ड्रॉ किया हुआ है, ये यूनियन, इंटरसेक्शन को, डिसजॉइंट को, इन सब चीजों को शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें ए और बी सेट को, तो ए और बी सेट में हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है, 2 एंड 1 वाला यहाँ तक। तो यूनियन क्या है, इन दोनों का 2 एंड 1 है। अगर इसके साथ भी चेक करें तो 2, 1, 4 एंड 3, ये आपका क्या होगा, कॉमन होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सी में ये तीनों सेट्स में आपका यूनियन होगा। अगर आपने इंटरसेक्शन चेक करना है तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं। तो जो भी कॉमन नंबर्स होंगे वो आपने यहाँ से देखने हैं, तो डायमेट्रिकली इसको ड्रॉ करके जाना।